welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. मेरे ख्याल से दिल्ली के लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 5 साल तक यही विधायक और यही सारे मंत्री ये कहते रहे कि हमारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहा, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा, तो आगे क्यों करने देगा वो? आगे भी यही हाल रहेगा क्या दिल्ली का? सफाई वगैरह का, जल बोर्ड का, हर चीज़ का, मतलब आप देखें गंदा पानी चारों तरफ आ रहा है। आप पूरी दिल्ली को उठा के देख लें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। तो ये आगे भी फिर ये कहेंगे जी हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सोच समझ के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, और उसको करना चाहिए जो विकास कर सके, जो लड़े ना विकास करे, क्योंकि लड़ाई से किसी का भी हल नहीं होता, इनका भी हल नहीं होता, जनता का तो होता ही नहीं। निगम के अंदर भी इन्होंने वही एक्सक्यूज़ लिया इन्होंने कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मैं आपको बात, कमिश्नर हमारी नहीं सुनता, डीसी हमारी नहीं सुनता। फिर जब सुनता नहीं तो फिर काम क्या होगा लोगों का, ये तो बताएं। आप ऐसी गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और परेशान दिल्ली की जनता रहेगी। देखो जी, मैं बताऊं कि रेवड़ियां ये दे रहे हैं, झांसे में आएंगी नहीं आएंगी ये तो वोट बताएगा, मगर आप 2 रेवड़ियां, मैं ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है क्यों मैं किसी को मना करूं, मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो। इस रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिए अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज़ महंगाई कर रखी है आपने, कैसे काम चलेगा बताओ? तो 200 यूनिट जो इन्होंने फ्री करी है और 400 यूनिट जिसको इन्होंने 50% करा है, अच्छा वो तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ दिल्ली है वो तो इन फ्री वालों के बिजली का पैसा यही भर रहे हैं सारे। तो इसलिए दिल्ली का सोचो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपना जो सोचते हैं कि एक फ्री का एक शगुफ्ता छोड़ो और दिल्ली पे कब्जा करो, और फिर 5 साल तक ये कहते रहो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरी नहीं सुन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो, बसों के अंदर फ्री महिलाएं जा रही हैं, ये तो लगभग और पार्टियों ने भी कहा है, करा है, महिलाओं के लिए करा है, ये तो अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। जो चीज़ अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर उससे फ़ायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? आप कंपनसेशन तो कहीं और पूरा करना पड़ता है, वो जो टैक्सेस आप बढ़ाते हो, जो और टैक्स पेयर के लोगों पे पैसा पड़ता है, उसका कैसे होगा ये तो बताएं। लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं मिली डीटीसी कर्मचारियों की, वो परेशान है बेचारे। उनको तनख्वाह से मतलब थोड़ी ना है, उनको मतलब तो वोट से है ना। आप समझे, वोट लिया और फिर 5, मैं बता रहा हूँ, फरवरी में अगर सरकार बनती है किसी की और इन्हीं की दोबारा अगर बन जाती है, उन्होंने तो फरवरी में से शुरू करते हैं ना, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा। उन्होंने तो 5 साल तक फिर यही रट लगानी है। पता नहीं, ये कहते हैं कि हमारा जो बजट है वो प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ियाँ बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? तो केजरीवाल जी जवाब देंगे जी। आप समझे, वो सारे टीवी में कहते हैं कि भाई हमारा बजट प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ी बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? सड़कों पे क्यों लोग उतरे हुए हैं? ये तो जवाब उन्हीं से पूछिए ना आप। परेशान तो है ही, जनता को ही इनको ठीक करना पड़ेगा, जनता को ही वोट सही आदमी को देना पड़ेगा कि जो ना लड़े और हमारे काम करे। ऐसे में क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव होगा? मेरे ख्याल से तो बदलाव होगा। केजरीवाल का जादू चलेगा? कहते हैं मैं जादूगर हूँ, वो कह रहे हैं मैं जादूगर। अब रेवड़ियाँ जो बांटते हैं, देखते हैं कितने लोग उनके झांसे में आते हैं। लेडीज़ कहाँ से खुश हैं? आप मुझे बताइए ना, जो महंगाई हो रखी है, उनका जो घर का चूल्हा जल रहा है, वो कहाँ से खुश है? एक बस की टिकट से फ्री होने से काम नहीं चलता है ना। जो आपने टैक्सेस इन लेडीज़ के ऊपर लगा दिया, वो कहाँ से खुश है? आप उनसे पूछिए उनके घर का चूल्हा कितना महंगा हो गया है, वो कहाँ से खुश हैं? अगर एक कान से पकड़े दूसरी हाथ से ले भी तो रहे हैं वो। ठीक है, 2100 के चक्कर में कितना हाल बुरा करेंगे इस दिल्ली शहर का, कहाँ कहाँ किन किन पे टैक्स लगाएंगे, ये तो सोचने की बात है। पैसा तो हमारी जेब से जाना है ना। कांग्रेस ने अपना एक प्लान दिया था, उन्होंने एक प्लान दिया था कि इस तरीके से काम करेंगे, और सबके अपने प्लान होते हैं, कहाँ से पूरा करना है, कहाँ से नहीं पूरा करना। उनके बारे में तो यही कहूँगा कि बाबा साहब हों, महात्मा गांधी जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, कोई भी हो, सबका आदर होना चाहिए, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सम्मान्य योग्य लोग हैं, सब इस देश के लिए काम करके गए हैं, देश के लिए अपनी जानें दे के गए हैं, उन सब का आदर होना चाहिए।